नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं बाबा बागेश्वर के नए अध्याय, नए टॉपिक, नए वीडियो के अंदर। पहले हमने स्वरूप पढ़ा था और उससे पहले पढ़ा था हमने सनातन धर्म और बाद में आया था स्वरूप। अब पढ़ने वाले हैं बाबा बागेश्वर। स्वरूप तो पढ़ लिया था हमने दूसरे वीडियो में। अब पढ़ने वाले हैं मार्ग। बाबा में बागेश्वर मान लो सनातन धर्म के ऊपर हम अब मार्ग पढ़ने वाले हैं। मार्ग के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे सनातन धर्म के। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको नया अपडेट आपको सबसे पहले हम देते रहें। और वीडियो अच्छी लगती हो तो आपका प्यार हमें ज़रूर दिखाएं इस वीडियो के माध्यम से। और इसको सब्सक्राइब करोगे तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अब हम डालने वाले हैं बाबा बागेश्वर धाम जो पुजारी है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो हमें इसके बारे में मार्ग बताते हैं। बाबा सनातन धर्म का मार्ग, जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं अभी इस वीडियो के अंदर। तो विज्ञान का प्रत्येक वस्तु विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है। तो इस प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सैद्धांतिक धराशायी हो जाते हैं। जब प्रत्येक वस्तु विचार और तत्व का मूल्यांकन करता है। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु होती है, विचार होता है, कोई भी विचार हो उसको मान लो, चाहे इस पर विचार और तत्व का मूल्यांकन करे, तब भी हमें अनेक सामने आते हैं। विश्वास और जो सिद्धांत है वो धराशायी हो जाता है। विश्वास अलग होता है, सिद्धांत अलग होता है। जो विज्ञान करता है तो सिद्धांतों पर कार्य करता है, तो विश्वास पे कार्य नहीं करता। इसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। सनातन के सत्य को अभी भी विज्ञान पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ है। उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और क्या है, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है वह विज्ञान है। विज्ञान ही सनातन धर्म के जो वेद है उनमें लिखा जाता है और उसको सत्य महिमा का वर्णन करती है विज्ञान है। वो विज्ञान पहले वहाँ पर लिखी हुई थी। अब बात करते हैं हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में, ऋषि मुनि थे, ध्यान करते थे और गहरे ध्यान में चले जाते थे। मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर से व्यक्त किया था। ऋषि मुनि थे, वो ध्यान करते थे कई हफ्तों कई महीनों तक पेड़ पौधों के नीचे बैठकर आंखें बंद कर ध्यान करते थे। और उस ध्यान से ब्रह्मांड और यहाँ पर आत्मा के रहस्य को जानकर ने स्पष्ट तौर से व्यक्त किया है। उन ऋषि मुनियों को मेरा भी सलाम। और बात करें हम विज्ञान और यहाँ पर सनातन धर्म, दोनों सनातन धर्म है वो विचारों पर चलता है, कई जगह लिखित भी है, सैद्धांतिक भी है, लेकिन विज्ञान हमेशा सिद्धांतों को मानती है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। और यहाँ पर वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसे महत्व को समझाया गया था। वेद थे जिसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा गया था, मोक्ष स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई थी कि ब्रह्मांड और आत्मा जो थे उनके रहस्य को पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा का जो स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दिया था
वो भी यहाँ पर प्रतिपादित किया था, वो भी वेदों में किया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं है। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं है। इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग की सनातन मार्ग कहा गया। मोक्ष का मार्ग है ना, वो सनातन मार्ग है। ये आज का बिंदु है। मोक्ष को ही सनातन मार्ग माना गया है। मोक्ष मिल जाए, शांति मिल जाए, तो उससे बड़ा क्या है। लोग जीवन में शांति चाहते हैं। वेदों और विज्ञान के बारे में बात की जाए तो विज्ञान अपनी जगह सही है, वेद अपनी जगह सही है, और वेदों में ही विज्ञान का उल्लेख पहले किया गया था। तो दोस्तों, वेद और विज्ञान माने तो एक जैसे ही है, और वेद स्पष्टीकरण पहले ऋषि मुनियों ने दिया था, विज्ञान में वैज्ञानिक देते हैं। वैज्ञानिक जो भी कहते हैं वो सिद्धांतों पर कहते हैं। ये विचारधाराएं जो वेद में लिखा होता है ऋषि मुनियों के, वो सैद्धांतिक भी होते हैं, विचार धार्मिक भी होते हैं। वो स्पष्ट रूप से बताते हैं, बयान करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे होता है ये सब। उसके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं हम। तो आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। आपका प्यार बनाए रखिए। आपके प्यार बना रहेगा तभी हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें आपके प्यार की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि आप सब्सक्राइब करके हमें और मोटिवेट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाला अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आप सभी जिस प्रकार हमें सपोर्ट कर रहे हो, आपका सराहनीय है सपोर्ट। ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम और आगे बढ़ सकें, आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें उपलब्ध करवा सकें। और इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं, और आगे कुछ फिर नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आपके सामने। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो की क्वालिटी में क्या फ़र्क है, कम है, ज़्यादा है, वीडियो अच्छी नहीं आ रही है, या आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। हम वो भी ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप सभी जिस प्रकार आप सपोर्ट करते हैं, उसी प्रकार आप और भी हमें अपना जो प्रेम है वो दिखाएं, ताकि हम और अच्छे से वीडियो ला सकें आपके लिए। और उसी आधार पर हम और बेहतरीन प्रयास करने का प्रयास करेंगे। और आप कहाँ से हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप यहाँ से हैं, आप यहाँ से हैं, जहाँ कहीं से भी है आप हमें लिखकर ज़रूर बताएं, ताकि हम आगे और भी कुछ अच्छा करने की सोचें। तब तक के लिए हम चलते हैं हमारे एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें और भी कुछ खास वीडियोस आएगी। सर्दी बहुत हो गई है, अपना ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। तब तक के लिए बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है दोस्तों।